वेलकम टू अवर चैनल। फाइनली पेरिस समर ओलंपिक्स 2024 कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे चल के आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो या कोई सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल एग्जाम हो, सारे ही कंपीटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ओलंपिक जैसे मेगा इवेंट से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में जो है बनते आए हैं, आगे भी चल के आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डिटेल में जो है पेरिस समर ओलंपिक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो पेरिस समर ओलंपिक्स जो स्टार्ट हुआ था, जो ओपनिंग सेरेमनी था, ये था 26 जुलाई 2024 और क्लोजिंग सेरेमनी जो था ये 11 अगस्त 2024 का था। तो इस डेट के बीच में जो है पेरिस ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किया गया था। लोकेशन क्या था? पेरिस, फ्रांस जो है इसका लोकेशन था। जितने भी मेगा इवेंट्स थे, जितना भी मेजर इवेंट्स थे, ये पेरिस में ही ऑर्गेनाइज किए गए थे। कुछ एक दो इवेंट्स इधर उधर ऑर्गेनाइज किए गए थे, लेकिन ज्यादातर इवेंट जो है ये पेरिस सिटी में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। अब क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन सा एडिशन था? तो ये जो है 33rd एडिशन था। इसी वजह से जो है इसे 33rd ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता है और इसे पेरिस 2024 के नाम से भी इसे जाना जाता है। मैस्कॉट बार बार जो है क्वेश्चन देखा गया, जैसे लास्ट टाइम टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था 2020 में, वहाँ पे मैस्कॉट, मोटो, ये सब बार बार जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिला होगा। तो इसी तरह जो है इस बार का जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 है, इसका मैस्कॉट जो था ये फ्रीज जो है इसका मैस्कॉट था। एक बार इमेज देख लेते हैं। ये जो है पेरिस समर ओलंपिक्स 2024 का ये जो है मैस्कॉट है। फ्रीज जो है एक कैप बनाया गया था और इस तरह जो है इसे मैस्कॉट बनाया गया था। इसी तरह ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 का जो है ये मैस्कॉट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं मोटो। मोटो इस बार का जो था पेरिस ओलंपिक्स 2024 का ये था गेम्स वाइड ओपन। ध्यान रखना, इसे याद कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से ही बनते हैं। फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया एट ओपनिंग सेरेमनी एट पेरिस ओलंपिक्स। तो फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन थे? शरद कमल और पीवी सिंधु, ये फ्लैग बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। इसी तरह क्वेश्चन बन सकता है क्लोजिंग सेरेमनी में जो है पेरिस ओलंपिक्स 2024 का, इसमें फ्लैग बियरर कौन थे? तो पीआर श्रीजेश और मनु भाकर, ये दोनों जो है ये क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग बियरर थे। चीफ डी मिशन के बारे में पूछा जा सकता है और पेरिस 2024 ओलंपिक्स इंडिया के जो चीफ डी मिशन थे, कह सकते हैं इसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन थे? तो गगन नारंग, ये भी ओलंपियन रह चुके हैं और इनको दिया गया था चीफ डी मिशन इंडिया के, ये थे फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024। अब देखते हैं मेडल के बारे में। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, इंडिया ने जो है 5 ब्रोंज मेडल जीता है, 1 सिल्वर मेडल जीता है, टोटल हमें 6 मेडल मिले हैं। तो यहाँ पे सभी जो है कौन कौन जो है यहाँ पे एथलीट्स हैं जिन्होंने मेडल जीता है, कौन से डिसिप्लिन में जीता है और कौन सा मेडल जीता है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो मनु भाकर, इन्होंने जो है वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। अगेन मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो है इन्होंने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रोंज मेडल जीता है। और मनु भाकर जो है पहले ऐसे इंडियन बने जिन्होंने जो है एक ही ओलंपिक्स में जो है जिन्होंने 2 मेडल जीता है। तो इस बार इन्होंने 2 ब्रोंज मेडल जीता है, दोनों अलग अलग डिसिप्लिन में जीता है। एक मिक्स्ड इवेंट था, एक इंडिविजुअल इवेंट में इन्होंने जो है जीता है। स्वप्निल कुशाल, तो ये जो है मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। इंडियन हॉकी टीम, ये अभी हमने जो ऐसे डिस्कस किया कि पीआर श्रीजेश जो है ये गोलकीपर है और इन्होंने इस बार रिटायरमेंट ले लिया है। तो ये जो हमारा मेंस हॉकी टीम है इन्होंने इस बार ब्रोंज मेडल जीता। पिछले बार भी टोक्यो ओलंपिक्स में हमने ब्रोंज मेडल जीता था। हालांकि इस बार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। सेमीफाइनल गेम आपने अगर देखा होगा तो जर्मनी के साथ बहुत टाइट फाइट था, लास्ट मिनट तक जो है हमने फाइट किया था, इवन लास्ट सेकंड तक हमने फाइट यहाँ पे किया था। इसके अलावा नीरज चोपड़ा, इस बार इनको जो है मेंस जेवलिंग थ्रो में सिल्वर मेडल मिला है, पिछले बार इन्हें गोल्ड मिला था। अरशद नदीम जो है पाकिस्तान के, इनको इस बार जो है गोल्ड मेडल मिला है। पाकिस्तान को सिर्फ इस बार जो है एक ही गोल्ड मेडल मिला है और उन्होंने भी मेंस जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम जो है इन्होंने जीता है। तो इस बार जो है नीरज चोपड़ा को मेंस जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल मिला है। इसके अलावा अमन शेरावत, इन्हें मेंस 57 केजी रेसलिंग में ब्रोंज मेडल मिला है। तो ये सारे आप याद रखना, डिसिप्लिन याद रखना। तो इंडिया को टोटल 5 ब्रोंज मेडल मिले हैं, 1 सिल्वर मेडल मिले हैं। इसके अलावा एक और मेडल हमें मिल सकता है जो कंट्रोवर्शियल केस था ये वाला। आप सभी को पता है कि विनेश फोगट का जो है ये वर्डिक्ट अभी आना बाकी है। तो इनका जो केस है ये अभी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स जो है इनके पास है। जैसे ही ये डिसीजन बताते हैं, अगर यहाँ पे विनेश फोगट जीतती है ये केस तो इनको जो है सिल्वर मेडल मिल सकता है। तो एक और सिल्वर मेडल हमें मिल सकता है। अभी तक जो है जैसे क्लोजिंग सेरेमनी खत्म हुआ है वैसे ही हम जो है ये वीडियो बना रहे हैं, तो अभी तक जो है
डिसीजन नहीं आया है, वर्डिक्ट नहीं आया है। वर्डिक्ट जैसे ही आएगा उसके बाद जो है इसका अपडेट भी आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कर दिया जाएगा। अगर हमें सिल्वर मेडल और एक मिलता है तो बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में ये बता दिया जाएगा। तो इनका केस जो है एक पेंडिंग है, हो सके कि एक सिल्वर मेडल और भी मिल सकता है अगर विनेश फोगट जो है ये केस जीतती है। तो 50 kg रेसलिंग कैटेगरी में, वुमेन्स रेसलिंग कैटेगरी में इनको जो है फाइनल के दिन जो है, जिस दिन फाइनल होना था, ये फाइनल तक पहुंच गई थी, उसी दिन जो है इनका वेट जो है थोड़ा सा ज़्यादा 100 ग्राम जो है ये ज़्यादा था, जिसकी वजह से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन उससे पहले वाले दिन जब तक ये जहाँ तक सेमीफाइनल तक इन्होंने पहुंचा, जीता, उस दिन तक उनका वेट सही था। तो वही केस है कि उस दिन तक वेट सही था तो सिल्वर मेडल बिल्कुल मिलना चाहिए। अब फाइनल जो है हम मेडल टैली देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने मिलेंगे। टॉप 3 बिल्कुल देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस बार के जो पेरिस समर ओलंपिक्स हम कह सकते हैं 2024, इसमें रैंक 1 जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, 40 गोल्ड के साथ 44 सिल्वर, 42 ब्रोंज और टोटल इन्हें 126 मेडल मिला है। सेकंड नंबर में चाइना है, वो भी 40 गोल्ड इन्हें भी मिला है, 27 लेकिन सिल्वर मिला है, 24 यहाँ पे ब्रोंज मिला है और 91 मेडल इन्हें टोटल मिला है। और थर्ड में जो रहा ये रहा जापान, और जापान जो है ये इनको 20 गोल्ड, 12 जो है सिल्वर, 13 ब्रोंज और टोटल 45 मेडल मिला है। अब होस्ट कंट्री जो है ये 5th नंबर पे है, फ्रांस, पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। इन्हें जो है टोटल 16 जो है ये गोल्ड मेडल मिला है, 26 सिल्वर, 22 जो है ब्रोंज मिला, टोटल 64 इन्हें मेडल मिला है। बाकी टॉप 10 में ये रहे, ये सारे कंट्री रहे, इन सबको आप जो है बिल्कुल देख सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन यही बन सकता है, टॉप 3 से बन सकता है, होस्ट कंट्री के रिलेटेड बन सकता है। और इंडिया को तो आपको पता ही है हमें कितना मेडल मिला है, हमें टोटल 6 जो है मेडल मिला है, जिसमें से 5 ब्रोंज है, 1 सिल्वर है और एक पेंडिंग केस है अभी विनेश फोगट का। अगर यहाँ पे हम जीतते हैं तो 1 सिल्वर मेडल और मिल सकता है। तो ये सारे चांसेस जो है ये है। सारे ही पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया, इतना पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से ही बनते आए हैं पास्ट में भी, आगे चल के भी यहीं से आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।